हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद गिनातरा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या एआई कंटेंट गूगल पर रैंक करता है कि नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या गूगल एआई कंटेंट को अपने गूगल एआई ओवरव्यू सेक्शन में जगह देता है और या एआई मोड के अंदर रेकमेंड करता है। आइए चेक करते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं, एक सर्च खुली हुई है। यहाँ पे देखें, ये प्लगइन है सर्च सिमुलेटर। अब इसके अंदर क्या है जनाब, कि मैंने यूके की लोकेशन सेलेक्ट की, लैंग्वेज सेलेक्ट की और यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड डाल दिया, प्लम्बर एसईओ मैनचेस्टर। ठीक है। अब यहाँ पर गूगल का एआई ओवरव्यू सेक्शन है, इसमें से सवाल दिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि हियर आर द प्रोवाइडर्स। ठीक है। अब एक थिंक एसईओ इसने कंपनी बताई, एम सी आर एसईओ प्रो और एम ए एन सी एसईओ। ठीक है, मतलब मैनचेस्टर एसईओ, ये भी एम सी आर एसईओ प्रो। अब ये वेबसाइट मेरी है एंड ट्रस्ट मी, ये सारा का सारा कंटेंट एआई है। सारा कंटेंट एआई है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ इसके अंदर। पहले और चीज़ें चेक कर लेते हैं। ये देखिए, कायरोप्रैक्टर में ऑर्गेनिक पे टॉप पे रैंक कर रहा है और एआई के अंदर मेरा यूआरएल रेकमेंड कर रहा है। और चेक कर लेते हैं। आ गया फिर से। सब गूगल एआई ओवरव्यू की बात हो रही है, ऑर्गेनिक की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। होपफुली यहाँ पर भी होगा, ये देखें, ये रहा। लेकिन असल बात तो हम यहाँ एआई ओवरव्यू की कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, फ्लाई हाई मीडिया, रेड को और एम सी आर एस प्रो, ये तीन है। ठीक है। यहाँ पे फ्लाई हाई मीडिया सेकंड पे, ये रेड कोर को खा गया बीच में से। ठीक है, कूल मीडिया को पिक कर लिया इसने, जो कि मेरे काफ़ी बाद है। ये देखिए, एम सी आर के बाद दो को छोड़ के फिर इसको पिक किया है, जो कि सिक्स्थ पे है। मेरी वेबसाइट थर्ड पे है और यहाँ पे फर्स्ट वाली, फर्स्ट थर्ड और सिक्स को पिक किया है। मतलब ऑर्गेनिक पे अगर आप मतलब ऑर्गेनिक पे आप जिस तरह रैंक कर रहे हैं, वो चीज़ डिटरमिन नहीं करेगी कि आप गूगल एआई ओवरव्यू में किस तरीके से रैंक करें। ठीक है। तो ये बहुत डिफरेंट गेम है और बहुत अमेजिंग गेम है, लेट मी टेल यू। अब इसके अंदर भाई मामला क्या है, पहले आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। गूगल रैंक एआई कंटेंट, आ जाते हैं जनाब। यस, AI generated content can rank well in Google. Google does not penalize content simply because it is created by artificial intelligence. However, the search engine does not automatically reward it either. तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, गूगल एआई कंटेंट को रैंक करता है। ठीक है। और सिर्फ इस वजह से पेनलाइज नहीं करता है कि वो एआई कंटेंट है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर वो एआई कंटेंट है, वो उसको इतना पसंद है कि वो एआई कंटेंट होने की वजह से रैंक कर देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। उसके कुछ अपने रूल्स होते हैं गूगल के। अगर वो फॉलो हुए हुए हैं ना, तो फिर चाहे ह्यूमन रिटर्न हो या एआई हो, गूगल रैंक कर देगा। क्योंकि गूगल को क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी अगर आप एआई से डिलीवर करवा सकते हैं, ह्यूमन से, जो भी हो, वो रैंक कर देगा। अब यहाँ पे कितना सिंपल लिखा है, गूगल रैंक्स कंटेंट बेस्ड ऑन वेदर इट इज हेल्पफुल, ओरिजिनल एंड डेमोन्स्ट्रेट्स ईईएटी, experience, expertise, authoritativeness, and trustworthiness. Unedited, mass-produced AI content often fails these standards and risks penalties under Google spam and scaled content abuse policies. उन्होंने कहा कि भाई आप चाहे इंसान से लिखवा लें या तो एआई से लिखवा लें, अगर वो ओरिजिनलिटी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, हेल्पफुल नहीं है, और ईईएटी, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्थीनेस, ये सारी चीज़ें आपके कंटेंट में रिफ्लेक्ट नहीं करती। ठीक है। और अगर साफ साफ दिख रहा है कि एक क्वांटिटी, हाई क्वांटिटी में आपने कंटेंट प्रोड्यूस किया है जस्ट टू फिल अप योर वेबसाइट, एक मैस प्रोडक्शन की गई है ये कंटेंट की, दैट डज नॉट मेक सेंस, तो वो बिल्कुल उसको पेनलाइज करेगा। ठीक है। तो गूगल की लड़ाई एआई से नहीं, क्योंकि गूगल से बड़ा कौन नहीं है। तो गूगल से बड़ा एआई कौन है, ये एआई ओवरव्यू की भी तो हम बात कर ही रहे हैं ना, ये भी तो एआई है ना, और क्या है। एआई मोड की हम बात करते हैं, ये भी तो गूगल का एआई है। तो जनाब, गूगल बिल्कुल पेनलाइज नहीं करता एआई जनरेटेड कंटेंट को, बट जस्ट मेक श्योर कि वो क्वालिटी डिलीवर कर रहा हो। और इसका मैंने सीधा सीधा प्रूफ दिखा दिया। मेरी वेबसाइट मैंने आपको गूगल के एआई ओवरव्यू से दिखाई है, एआई ओवरव्यू में रैंक करती हुई दिखाई है। एक एआई कंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। अब देखें, ये देखें प्रॉपर इसकी प्री हेडिंग, इसकी मेन हेडिंग, फिर इसका कंटेंट, और कंटेंट में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें किस तरीके से लिखा है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन, फिर इसके अंदर मैंने कुछ कीवर्ड्स डाले हुए हैं। कीवर्ड्स एज इन फिलर कीवर्ड्स नहीं, उनको बताया है
कि भाई नॉर्मली लोग किस तरीके से सर्च करते हैं। फिर यहाँ पे मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स डाले हैं, ये देखें प्रॉपर तरीके से काम चल रहा है। और फिर इसके बाद कंटेंट की स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से की हुई है, देखिए चंक्स बनाए हैं मैंने यहाँ पर। अच्छा, मैं चाहता तो हर किसी पर, ये एक ऐसा सेक्शन होता है जो आप चाहें तो हर किसी पर सेम रख सकते हैं, लेकिन ये भी मैंने हर किसी पे अलग अलग रखा है उस पेज की रेलेवेंस के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने इतनी बारीकी में इस पे काम किया है। जान छुड़ाना तो बहुत आसान है, बहुत मज़े से कर सकता था। नॉर्मली इस टाइप के लोग इस टाइप की जो सेक्शंस होते हैं जेनेरिक होते हैं। फिर चाहे प्लम्बिंग की एसईओ या हॉस्पिटैलिटी की एसईओ, ऑन पेज तो सब में होगा, साइटेशन तो सबकी होगी, जीएमपी ऑप्टिमाइजेशन सबकी होगी। ठीक है, लेकिन नहीं, उनके लिए स्पेसिफिक लेके आओ कुछ, तो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। फिर उसके बाद प्लम्बिंग एसईओ के अंदर मैंने टैबिंग सेक्शन बना दिया और उसको इस तरीके से डाल दिया। अब यहाँ पे कंटेंट में वैरायटी चेक करें, पैराग्राफ हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, बुलेट पॉइंटर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं। कंटेंट में वैरायटी की, और स्टैटिक्स भी ऐसे नहीं, पूरा रेफरेंस के साथ। हवा में तो कोई बात ही नहीं की यहाँ पे। फिर इसके बाद एफएक्यूज हैं, एफएक्यू में स्कीमा लगा हुआ है, प्रॉपर वेबसाइट के अंदर कंप्लीट टेक्निकल एसईओ हुई है इसकी। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा आउटरो सेक्शन हो गया, जिसके अंदर हमने सीटीए बता दिया। और इसके अलावा प्री ऑडिट के लिए भी एक कांस्टेंट, एक कंसिस्टेंट सेक्शन है ऑल अक्रॉस वेबसाइट कि इफ यू नीड प्री ऑडिट। तो बहुत तरीके से इसको लिखा है और बहुत मेहनत से, काफ़ी इस पे टाइम लगा है। हालांकि एआई से लिखना तो ज़्यादा आसान है ना, क्योंकि टाइम बचाता है, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लगा है क्योंकि एक एक चीज़ को वेरीफाई करना पड़ता है। तो वैसी मेहनत लगी है, तो इसने ये रिजल्ट भी डिलीवर किया है मुझे। तो जनाबे वाला, बात सारी ये है कि गूगल पे एआई कंटेंट रैंक करता है, बशर्ते कि वो गूगल की सारी कंडीशंस को पूरा कर रहा हो। तो ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट हेल्पफुल लगा। माय नेम इज़ नवीद गनात्रा, आई रन माय एसईओ एजेंसी। तो इन केस अगर आपकी वेबसाइट हो, यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एसईओ, वेदर इट इज़ अ कंसल्टेंसी और यू नीड कंप्लीट एसईओ सर्विसेज, आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी डिटेल्स मेंशन की हुई हैं, आपको स्क्रीन पे भी मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा मजीद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नवीद की नादरा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।